परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सूली पर क्यों चढ़ाए गए, इन बातों को आप इस वचन से सुनेंगे तो निश्चय है आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह सूली पर क्यों चढ़ाए गए। उन्होंने कौन सा ऐसा गलती किया था जो प्रभु को सूली पर चढ़ाए यहूदी लोग। तो मैं उस वचन को पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ पर लेवी व्यवस्था अध्याय 24 वचन 15, तू इसराइलियों से कह कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर यहोवा को साप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभु बताएं कि जो कोई परमेश्वर को श्राप दे, क्योंकि शुरू में और पढ़ेंगे इसी वचन में और आगे पहले पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक लड़का था, उसने लड़ाई हुआ और लड़ाई में परमेश्वर को जो है कि श्राप देता है, वह परमेश्वर को श्राप देता है, ऐसा कहता है। लड़ाई झगड़े में होता है, वह किया तो वो पकड़ के आ रहा है मूसा के पास और जेल में बंद है। तो परमेश्वर से मूसा पूछ रहे हैं तो परमेश्वर यही कह रहे हैं कि वह उसका भार वह स्वयं उठाएगा। और वचन सुने, यहोवा नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए, सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करे, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। मेरे प्यारे, प्रभु खुद स्वयं बताएं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस निंदा में ही फंसते हैं। उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया था। उन्होंने यही बुरा यहूदियों के सामने प्रवचन दे रहे थे और वहाँ पर बता रहे थे कि मैं अब्राहम से भी पहले हूँ। तो वो लोग सवाल कर रहे हैं कि आपका उम्र अभी 50 साल भी नहीं हुआ और आप कहते हो कि मैं अब्राहम से पहले हूँ। तो प्रभु स्वयं बता रहे हैं कि मैं ही पहला हूँ और अंत हूँ, ऐसा बोलते हैं। और उससे भी उसने मुझे देखने की चाहत की थी। हालेलुया। मेरे प्यारो, इसी बात को सुनकर वो लोग आग बबूला हो जाते हैं और पत्थर उठा लेते हैं। वहाँ पर लिखा कि यीशु मसीह छुप कर अपना सर बचा के निकल गए। तो वहाँ पर वो लोग इस निंदा ये सब सुनते हैं। कई ऐसी जगहों पर प्रभु सत्य बात बोल रहे हैं, वहाँ पर वो लोग नाराज हो जा रहे हैं और कह रहे हैं ये तो इस निंदा है, इस निंदा है। वहाँ पर प्रभु को पूछ रहे हैं या पकड़ लेते हैं पिलातुस के सामने, तो कहते हैं क्या आप परमेश्वर का पुत्र हो? क्या परमेश्वर, क्या यहूदियों का राजा हो? राजा होना बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु कुछ नहीं बोले कि वह तो आप ही कह रहे हो। अब बस उतना ही पर वो कहता है ये तो इस निंदा है, ये तो इस निंदा किया है, अब इसको नहीं छोड़ा जाएगा, इसको सूली पर चढ़ाया जाएगा। जबकि प्रभु ने ऐसा काम नहीं किया था जिसको कि प्रभु को सूली पर चढ़ाया जाए। यही एक वचन है जो वह वचन लागू होता है, इस निंदा। यदि परमेश्वर नहीं बोले होते कि पत्थर वार करके नहीं मारना, ऐसा नहीं बोले होते तो कोई ऐसा नहीं होता काम, परंतु परमेश्वर स्वयं बोले हैं और स्वयं यीशु मसीह वहाँ इन बातों के लिए प्रभु फंसते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, वचन ही है जो वचन एक दूसरे से टकराव करता है और स्वयं प्रभु बोले हैं भी, इधर प्रभु है भी। तो बताइए न्याय का कैसे न्याय हो? जबकि कोई गलती नहीं हुआ, कैसे उनका न्याय होगा? यहाँ तो बलिदान होना है प्रभु को, सारी मानव जाति को पापों को अपने ऊपर लेकर, तभी उद्धार होगा मानव का। शैतान इधर रोक लगा रहा है, परंतु परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। सभी लोग एक मन होकर चिल्लाते हैं, नहीं क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, और प्रभु क्रूस पर चढ़ जाते हैं। प्रभु का काम पूरा हो जाता है। मेरे प्यारो, शैतान तो रोकता है कि अच्छे काम के लिए रोके। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि प्रभु को इस निंदा होने की वजह से सूली पर चढ़ाया गया था। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो इस वचन को पढ़े और भी आगे पढ़े, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। तो आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सर आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।